अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पार्ट 2 नए वीडियो के साथ। पार्ट 1 पहले बच्चों के आधार कार्ड के बारे में मैं तुमने बोल को था। आधार कार्ड नया बनाने के वास्ते क्या करना, बर्थ सर्टिफिकेट कैसी होना अगर को बोल को मैं तुम्हें पहले बोल को था। अब ये पार्ट 2 ये भी बच्चों के रिलेटेड ही कौन से बच्चों के रिलेटेड करके बोले तो 1 साल से 18 साल के अंदर के बच्चों के रिलेटेड। ये गौर से सुनो, 99% ये बहुत हमारे बच्चों के ऐसे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड में बहुत फ़र्क है। ये मैं गुजारिश करता हूँ ये वीडियो को तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये एक जानकारी का वीडियो, ये एक काम आने का वीडियो है, ये ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। क्या करके बोले तो बच्चों के आधार कार्ड में नाम गलत है। चंद लोग क्या करेंगे को बोले तो वो टाइम को 2002, 3, 4, 5 में पैदा हो कहीं से बच्चे के उन्होंने क्या कर डालेंगे को बोले तो उन्होंने एडमिशन बच्चों को दाखिला कराने के टाइम पर एडमिशन के टाइम पर उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट दे डाली। जब आधार कार्ड होता मैंडेटरी नहीं था, आज एसएलसी हो को एसएलसी का मार्क्स कार्ड पास हो को उन्होंने को जाने लगी। ऐसे के नाम बिल्कुल गलत है। बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम है और स्कूल के दाखला में एक नाम रहता। किसका अगर को बोले तो वालिद का। देने के टाइम पर सही कराने को रहते तो ये गलतियां उठाने का काम नहीं पड़ता था। आज नीट के वास्ते, सीईटी के वास्ते वो बच्चे एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, सेकेंड पीयूसी के बाद के बच्चे जो अब उनके आधार कार्ड में 99% फादर नेम गलत है। बच्चे के आधार कार्ड में नाम गलत है अगर को बोल को बहुत सारे उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप आती ऐसा नाम गलत है करके बोलती, नाम सही कराना करके बोलती। कोर्स टेम को 2000 से लेकर 2008-10 तक के पैदा हो जितने भी उनके आधार कार्ड हो कहीं उनके उसमें नामा गलत रहती, स्पेलिंग का मिस्टेक होती। अब मेरा नाम फजीलत, उसमें नामा में स्पेलिंग का मिस्टेक होती, नहीं तो बाबा का नाम गलत रहता, नहीं तो एड्रेस गलत रहता, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ गलत रहता। हर चीज़ में क्या नहीं क्या कमी रहती है। अब कमियां को दूर करने के वास्ते इसका मसला की चक है। क्या वो अगर को बोलो तो 1 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के अंदर के जितने भी बाबा का नाम, उनका नाम स्पेलिंग का मिस्टेक रोको गलत है करके बोले तो इसे बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। 1 साल से 14 साल के अंदर के 15 साल के बाद उन्होंने एसएलसी पास हो जाती, उनके पास मार्क्स कार्ड आया था, एसएलसी के मार्क्स कार्ड के जरिए से भी उन्हें चेंज कर ले सकते। और दूसरा क्या करके बोले तो डेट ऑफ बर्थ, ये दूसरे को डेट ऑफ बर्थ को 1 साल से लेकर 18 साल के अंदर के जितने भी बच्चों का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इसे 15 साल के बाद के बच्चों के एसएलसी मार्क्स कार्ड रहा तो भी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता, कौन सा मार्क्स कार्ड रहा तो भी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता। 18 साल के अंदर के बच्चों तक उनका डेट ऑफ बर्थ गलत रहा करके बोले तो बर्थ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। ये बात को ख्याल रखो। नाम गलत रहा, बर्थ सर्टिफिकेट होना 14 साल तक। 14 साल के बाद उनका एसएलसी मार्क्स कार्ड रहता है, उन्हें चेंज कर ले सकते हैं। अगर से डेट ऑफ बर्थ गलत रहा 18 साल तक भी तुम ना बर्थ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। 18 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनका क्या तो डेट ऑफ बर्थ गलत रहा करके बोला तो उनको एसएलसी मार्क्स कार्ड भी चलता, पासपोर्ट रहा तो पासपोर्ट भी चलता, सब कुछ चलता। लेकिन 18 साल के अंदर के बच्चे को नहीं चलता, ये रिजेक्ट होता, सरासर रिजेक्ट होता। अगर से बच्चा का तुम्हारे पास पासपोर्ट रहा तो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत रहा तो भी पासपोर्ट देखो भी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने की कोशिश करो ना। बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजेक्ट होता। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के वास्ते ऑप्शन 21 देखो है। सो नाम चेंज करने के वास्ते 2 ऑप्शन देखो है। एक बार नाम रिजेक्ट हुआ करके बोले तो भी और एक बार नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ का चांस चलेगा करके बोले तो तुम्हें बहुत मुसीबत उठाने का काम पड़ता। अब जिस गाँव में ही तुम्हें गाँव के अंदर हेड ऑफिस तो नहीं है, हेड ऑफिस 21 जगह है। सो वो बेंगलोर विधानसभा के बैक साइड कनिजा भवन 3rd फ्लोर में हेड ऑफिस है। सो तुम्हें वहाँ को जाने का काम पड़ता, काम वेस्ट होता, टाइम वेस्ट होता, बहुत परेशानी उठाने का काम पड़ता। वहाँ मालूम होता नहीं जा क्या करना, किधर करना के बोल को मालूम होता नहीं। जो भी है तुम्हें हैंड सही कर लो। भी बच्चेंगे तुम्हारे आधार कार्ड में जो भी गलती है हैंड सही कर लो। ऑफिस में रह तुम्हें जिससे डाउट है वो ना को पूरे में डायरेक्ट ऑफिस में पूछ सकते नहीं। मेरा नंबर भी है और हमारे भाई जो बाहर से देख रही है उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकती। मैं उनको जानकारी देने के वास्ते, मैं उनकी खिदमत करने के वास्ते मैं हर वक्त में तैयार हूँ। इंशाल्लाह जिसके बच्चे के आधार कार्ड में गलतियाँ ही उन्होंने सुधार लियो। अगर से बर्थ सर्टिफिकेट गलत है करके बोले तो उसका भी मैं तुम्हें ऑलरेडी मैं जानकारी देखो ही हूँ। तुम्हें नगर सभा में जाको बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हें करेक्शन करा लियो, करेक्शन करा ले को तुम्हें ले लगा को आधार कार्ड को चेंज करा लियो। नहीं
खिदमत करने के वास्ते मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन माँ बाप तक पहुँचन दे जिनके बच्चों का आधार कार्ड में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, उनके पास ये पहुँचना वीडियो पहुँचे के बाद उन्होंने आसानी से उन्होंने डॉक्यूमेंट स्टडी करा लो, उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट सही करा लेने की कोशिश करती हैं बोल को। अब आने वाले दिनों में उन्होंने CET नीट को भी अप्लाई करने का रहता और उसमें नामा गलत रह करके बोले तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और टाइम होगा करके बोले तो उनका 1 साल का करियर वेस्ट होता। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करो, मेरी बात को आगे तक फैलाओ करके बोल को मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो हमारे उन नौजवान भाई बहनों के वास्ते है कि CET और नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैं उन लोगों के वास्ते, छोटे भाई और बहनों के वास्ते मैं एक वीडियो लाता हूँ। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये जानकारी उन मेरे भाई बहनों तक मिले। कर्नाटका एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन H प्रसन्ना जी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आको है। क्या वो बयान करको बोले तो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर एग्जाम अप्लाई करने के टाइम को बहुत सारे गलतियां कर को ही और वो गलतियां की वजह से सीट मिलने के टाइम पर सब लोग बहुत परेशान उठा को ही। अब लास्ट ईयर के जैसा नहीं है ये बात, कुछ बदलाव ला को ही गौर से सुनो और रिसर्च करने की कोशिश करो। कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट हायर एजुकेशन मिनिस्टर MC सुधाकर जी, जो मेडिकल रिलेटेड के मिनिस्टर, वैद्यकीय शिक्षण मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल जी ने आप लोगों को, हमारे नौजवान भाइयों और बहनों को, उन्होंने सभी क्या बोल को ही करको बोले तो सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम से लेको और वो जो सीट्स और जो कोर्स के सीट वो अलॉट होने तक एक अच्छी जानकारी मिलना सारे स्टूडेंट्स को और एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना, आपको ये इंफॉर्मेशन जाना एक अहम फैसला कर को ही। ये बार एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हर स्टूडेंट इसकी जानकारी लेना जरूरी है। लास्ट टाइम के जैसा ये बार नहीं है, ये बार ये ई बेस एप्लीकेशन कर को ही सो तुमना मालूम रहे जैसा इससे पहले साइबर सेंटर्स में अलग अलग क्रेडेंशियल और डॉक्यूमेंट डालते थे, जरिए से तुमना कुछ मदद भी मिलको है और उसके जरिए से मिसयूज भी होको है और इसके जरिए से नुकसान भी होको है। अब ये बार क्या कर को ही करको बोले तो एक मोबाइल नंबर को एक OTP आता, हर बार भी लॉगिन करना करको बोले तो OTP के जरिए से लॉगिन करना। सो डॉक्यूमेंट अपलोड्स, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड्स करने के टाइम को बहुत बड़ी परेशानी होती थी करको बोल को, ये बार सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वत्ताच अपलोड करने का है। सो ये ख्याल रखो, बाकी के तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने की क्या भी जरूरत नहीं है। क्यों करको बोले तो तुम्हें क्या करना करको बोले तो तुमने क्या क्या रिजर्वेशन है, कन्नड़ा मीडियम, रूरल और तुम्हारी कैस्ट के रिलेटेड 371J NCC स्पोर्ट, कौन सी रिजर्वेशन है करको बोल को तुम्हें जरूर क्लेम करो। तुम्हें जो कॉलेज में स्टडी करनी वो कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाकर तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरे तुम्हें तुम्हारे प्रिंसिपल के पास जाकर वेरीफाई करा लेना। वेरीफाई करा लेने के बाद तुम्हारे प्रिंसिपल कुछ एक प्राधिकार से लॉगिन देखो रहती, डॉक्यूमेंट्स उन्हें अप्रूव करती, लॉगिन में जाकर उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्हें अप्रूव कर लेती। कौन जो तुम्हारी कॉलेज के जो तुम्हें पढ़ रही वॉच कॉलेज में और प्रिंसिपल को तुमने क्या मदद मिलती है करको बोले तो इससे तुमने क्या आसान होता करको बोले तो तुमने क्या तो भी गलत होगा तो भी कॉलेज में प्रिंसिपल के पास सही करा ले जा। कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड एक बहुत अच्छा फैसला तुमने सब स्टूडेंटों के वास्ते लागू है। सो सारे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट क्या करको बोले तो रिजर्वेशन क्या है तुमने सब मालूम है। कर्नाटका में स्टेट गवर्नमेंट सबको भी देती, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुष, डेंटल, वेटरनरी, एग्रीकल्चर, हर रकम के कोर्सेस को रिजर्वेशन है। तुम्हें एप्लीकेशन डालने के टाइम को तुमने कौन सा रिजर्वेशन होना वो सही तरीके से एंट्री नहीं करे तो लोग आने वाले दिनों में तुम्हें इसके हकदार रहे तो भी उनके तरफ से तुमना सीट नहीं मिलती। खास ख्याल रखो, मेहनत को जाया करो ना। तुम्हें सब लोग कौन से रिजर्वेशन को इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, दोनों स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डालने के टाइम को वो रिजर्वेशन डालना कि वो करके बोले तो जो तुम्हें रिजर्वेशन डाल को रहती वो रिजर्वेशन को सीट अलॉट करती। सो ये खास तौर पर ख्याल रख लो। अब कोसा की एक सेलेक्ट कर को, कोसा की एक लिख को, कोसा की एक को जाने का, ये एक से 2-3 रकम का क्या भी सोचने जाओ ना को, जो भी सोचो एक सोचो। इंजीनियरिंग करना इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करना मेडिकल करो, वेटरनरी करना वेटरनरी करो, डेंटल करना डेंटल करो। ये सभी
सोच समझ को, जो एप्लीकेशन डालने से पहले फैसला ले को, बाद में मेहनत पढ़ो। मेहनत पढ़ को, कोसी की मेहनत पढ़ को, कोसा की लिखो, करियर खराब कर लेने दोनों को। जैसा पहले था आज वैसा नहीं है। और ये एप्लीकेशन डालने वाले के वास्ते कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड से जानकारी देने की बहुत सारी कोशिश कर रही। हर स्टेज में, कौन सा भी हो, हर स्टेज में तुम ना इसके रिलेटेड जानकारी देने की कोशिश करती। कौन? कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड से तुम ना, और भी इसके रिलेटेड जानकारी होना करके बोले तो कर्नाटका राज्य परीक्षा प्राधिकारा करके बोल को यूट्यूब में इनके चैनल को सर्च करो, कर्नाटका एग्जामिनेशन बोर्ड के चैनल को सर्च करो, वो मिलता, उसे सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह उन्होंने जो जो इसके रिलेटेड तुमने वीडियोस डालती वो तुमने वीडियोस तुमने डायरेक्ट मिलती। फिर ये आखिरी बात, तुम्हें अब जो भी एग्जाम लिखती हैं, चाहे के सीईटी का हो, नीट का हो, जो भी एग्जाम लिखती हैं, अच्छा मेहनत उठा को एग्जाम देने की कोशिश करो और अच्छा रैंकिंग आने की कोशिश करो। ये तुम्हारा करियर, ये तुम्हारे स्टूडेंट का एक करियर, ये 13 साल से तुम्हें मेहनत पढ़ने का करती है। जब तुम्हें, अगर से तुम्हें इसमें तुम्हें कामयाब हो गया करके बोले तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में तुमने कामयाब कर डालता। अच्छी रैंकिंग को आगे करके बोले तो अल्लाह ताला तुम्हें रैंकिंग के जरिए से फ्री सीट भी दिलाता। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, तवक्कल तो अल्लाह। मेहनत जितनी मेहनत हो सकती है वो मेहनत उठा को पढ़ो को एग्जाम लिखो, एग्जाम में रैंकिंग में आने की कोशिश करो। और तुम ना जो ये प्राधिकारा वाले भी तुम ना खुशी बुला को तुम ना सीट देना, मेहनत जितना हो सकता है उतना मेहनत उठाने की कोशिश करो। तो एप्लीकेशन डालने के टाइम वो सब्जेक्ट संगा रहता है, वो सभी मालूम रहता तुम ना, वो रिलेटेड उसकी जानकारी सभी मालूम रहती है। और दूसरे तीसरे आदमी के बात में आओ को तुम्हें एग्जाम लिखे तो भी क्या भी टेंशन नहीं, तुम्हें कहते भी रैंक में हो, मैं तुम्हें सीट दिलाता हूँ। मेरी सीएम तक पहुंच है, मुझे इन्हें मालूम है, मुझे होम मिनिस्टर मालूम है, मुझे हायर एजुकेशन मिनिस्टर मुझे मालूम है, हर तरीके से कहाँ जाको करा लगा को देना, क्या क्या करना, क्यों करना, कैसा करना, इसका मुझे सब मालूम है। मैं तुमने करा लगा को देता हूँ, तुमने कौन तो भी 1.5 करोड़ पूछा तो मैं तुम्हें 70 लाख में दिलाता हूँ, 40 लाख में दिलाता हूँ, 25 लाख में दिलाता हूँ। ये सभी बातों के ऊपर यकीन करो ना को, ये सभी करो ना को। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को जाया करने नहीं देता। हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा नीट में और सीईटी में रैंकिंग वीडियो को तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जो हमारे उन भाइयों और हमारे बहनों तक ये वीडियो पहुँचे दे। और इसकी जानकारी, जितना भी इसकी जानकारी है, जाको तुम्हें डायरेक्ट कॉलेज में लो और डायरेक्ट तुम्हें प्राधिकारा से कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन लॉगिन देखो ही उनको वॉइस पूरा तुम्हारा वॉइस कर लेती है। अब क्या भी टेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंटरी सेम होना करो, क्या भी टेंशन नहीं है। आप पहले अप्लाई कर दो, लास्ट में तुम्हें डॉक्यूमेंट ले लीजिए, वेरीफाई करा लो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एग्जाम आता है, एग्जाम अच्छा लिखने की कोशिश करो और एग्जाम में पास होकर बोल को इंशाल्लाह हमारे तरफ से भी दुआ रहती है। तो भी मेहनत पढ़ो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, जो भी करता अल्लाह ताला सब सही करता करके बोल को मेरी बात को खत्म करता हूँ। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करो। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन की वीडियोस तुम्हारे वास्ते मैं लाते रहता हूँ। ये पेज को फॉलो करो और मेरे यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइब करो करके बोल को मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज किचक मुद्दा चल रहा सो क्या हो अगर को बोले तो SIR इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कर्नाटक के अंदर भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। ये अभी कर्नाटक के अंदर BLOs की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब वो 2002-2003 के जितने भी हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े भाई, उन सब के वोटर ID कार्ड हैं, उनका सब वोटर ID कार्ड मैपिंग हो रहा है। इंशाल्लाह मैपिंग होने के बाद फ़ौरन SIR का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर। SIR ये फ़िल्टर करने के वास्ते करके बोले तो तुम्हारा हमारी वोटर लिस्ट फ़िल्टर करने के वास्ते ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके बोल को लागू करको ही सो। SIR ये बहुत पहले से भी है, लेकिन आज हमारे आदमियों को SIR क्या करके बोल को आज मालूम हो रहा। हिंदुस्तान की आवाम को, इसमें हमना मुसलमानों को, मुस्लिम्स को, उनको सबको भी ये कानून उसका BLO सूत्री और फार्म के अंदर पूरा फिलअप करा ले रही हैं। फिलअप करा ले को एक फार्म हमना दे रही है, एक फार्म उन्होंने रख ले रही है। इलेक्टोरल ऑफ इंडिया के चीफ ऑफिसर ज्ञानेश कुमार सर ने भी नवंबर 1 तारीख या 2 तारीख को इसका कठिन फैसला सुना दिया। हर हिंदुस्तान का नागरिक, हर वोटर ID कार्ड का हकदार जिन्हें वोट डालता उन्हें SIR कंपलसरी कराना। कौन नहीं कराना सो? जो 2002-2003 की वोटर लिस्ट में जिनका उनका नाम था, उनको क्या भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका वोटर ID कार्ड ऐसा छोड़ रिटर्न कंटिन्यू होता। 2002-2003 में वोटर लिस्ट आई सोले कर लेती। अब हमारे जैसे सब कहाँ जाना। अब हमें 1990 में पैदा हुई, हम ना 18 साल के बाद वोटिंग पावर मिले, हमें इसके हकदार 2008 में इसके हकदार हुए। हमारा 2009-2010 में हमारा वोटर ID आया।
जब हमें 2002-3 में हमारा वोटर आईडी नहीं था। अब हमें हमारे माँ का और हमारे वालिद का वोटर आईडी कार्ड, एपिक कार्ड का नंबर, जो फॉर्म देखो ही उन्होंने SIR का जो फॉर्म देखो ही, उसमें प्रीवियस फॉर्म में फिलअप करना, उसमें डेटा फिलअप करना, उसमें एक कॉलम देखो है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े ही उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर मेंशन करो, तुम्हारे अब्बा का, तुम्हारे अम्मी का, तुम्हारे भाइयों का, तुम्हारे चीचा का, तुम्हारे दादा साहब का, ऐसे अंके पूरे अंके भी एपिक कार्ड नंबर्स तुम्हें उसके अंदर एंट्री करो होता नहीं। एंट्री कर डाला होगा उनको क्या भी नहीं, उनको डॉक्यूमेंट नहीं पूछते उन्होंने। एंट्री कर डालने के बाद खत्म। एंट्री कर डालने के बाद अब उनके बच्चे इनकेस बच्चे ना करको बोल को उन्होंने रिटर्न उन्होंने वोटर लिस्ट में उन्होंने नहीं जमा रहे, अब उसके जोड़ तुम्हें डॉक्यूमेंट्स पूछ रही उन्होंने तुम ना। आज हमें पढ़े लिखे ही, हमारे पास मार्क्स कार्ड ही, हमें प्रूफ करते हैं। अब हमारे साथ के हमारे भाइयाँ बहुत सारे ही उन्होंने SLC पास हो को नहीं, उनके पास 2 क्लास की, 3 क्लास की, 4 क्लास की TC है। अब वो रख ले तो भी कुछ फायदा नहीं है। डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अहम डॉक्यूमेंट्स, पहला आपको पासपोर्ट, दूसरा आपको बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा आपको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, चौथा आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट, पांचवा आपको SSLC सर्टिफिकेट, छठवां आपको पेंशन ऑर्डर कॉपी, छठवां आपको लैंड टाइटल डीड, सातवां आपको जॉब रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, छठवां आपको फैमिली सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द लोकल अथॉरिटी वंशा रुक्षा। 12वें पोजीशन पर आधार कार्ड है। सो लास्ट आज सबसे अहम डॉक्यूमेंट, आज सबसे तेजी से चलने वाला, हर जगह चलने का डॉक्यूमेंट, हर जगह पूछती सो डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जबान पर निकलता सो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, प्राइवेट ऑफिस में हो, बैंक में हो, फाइनेंस कंपनी में हो, हर कौन सी भी कंपनी में हो, एक निकाह पढ़ाने के वास्ते हो तो भी सबसे पहले जबान से निकलता सो क्या करके बोले तो आधार कार्ड। आज वो आधार कार्ड ही हमारे वास्ते मायने नहीं है। बोलते बम्बई हाईकोर्ट आधार कार्ड से नागरिकता प्रूफ नहीं होती, नागरिकता का सबूत नहीं है कर को साफ तौर पर बम्बई हाईकोर्ट बोलता। अब उसके साथ साथ वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आज वोटर आईडी कार्ड के वास्ते, वोटर के वास्ते कहीं को यत्ता सभी छोड़ो, वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है ना, कहीं को सिर खराब कर लेना, बस पासपोर्ट पे बर्थ सर्टिफिकेट बना लेंगे, बस होता है। अरे भाया, सवाल तुम्हारे दिमाग में भी है, मेरे दिमाग में भी है, लेकिन ये गौर करो, तुम्हें वोटर आईडी कार्ड तुम्हारा छीन रही को बोले तो क्या वास्ते छीन रही को बोले तो तुम्हारा हक छीन रही। सुनो, जिसे तुम्हें वोट करना चाह रही हूँ उसका वो वोटिंग का पावर तुम्हारे पास से छीन रही। सुनो होता है, तुमने क्या हिंदुस्तान से भगा रहे नहीं, तुमने क्या हिंदुस्तान की नागरिकता पूछ को तुमने क्या भी तुमने चले जाओ बाहर करके, तुमने कौन भी क्या बोल रहा नहीं, लेकिन नेता क्या करके बोले तो तुम्हारी वोटिंग का अधिकार तुम्हारे से छीनती हूँ होता है। और दूसरा क्या भी नहीं है, आप बनाने वाले बना सकती, नहीं बनाने वाले नहीं बना सकते, नहीं बनाने वाले नहीं बने करके बोले तो आज उनका वोटिंग का पावर जाता। उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंटरी सही हैं, हमारे डॉक्यूमेंटरी गलत हैं। अब सबके पास पासपोर्ट है क्या? सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? नहीं। सबके पास SLC मार्क्स कार्ड है क्या? किसका ने SLC मार्क्स कार्ड रहा तो किसका ने पासपोर्ट नहीं है, किसका ने पासपोर्ट रहा तो किसका ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। चंद आदमी के पास 3 चीज़ा में नहीं, ऐसे आदमी हमारे बहुत सारे ही। अब वो 12 स्टेटों के अंदर सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया उन्हें, 1 महीने के अंदर तुम्हें क्या डॉक्यूमेंट रेडी करती, तुम्हारे स्टेट के अंदर यहाँ भी लागू कर दिया करके बोले तो जब तुम्हें 1 महीने में तुम्हारा डॉक्यूमेंट तुम्हें क्या रेडी करना चाहती हैं और क्या रेडी करती हैं। तुम्हें वक्त कैसा कैसा आता, क्यों आता, बोलने होता नहीं। मैं हर वीडियो के जरिए से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं एक जानकारी दे रहा हूँ तुम्हारे साथ। आज देखो SIR का मुद्दा गर्म होने को आ रहा, 20 से 25% वोटिंग है सो कौम में, 20 से 25% कौम को आज इसके अंदर एक 5% वोटिंग पावर चलेगा करके बोले कितने सीटें जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर। मैं सिरा की बात नहीं कर रहा, मैं तुमकुर की बात नहीं कर रहा, मैं बेंगलुरु की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। 25% की आबादी हमारी है, 25% में 5% की आबादी, 5% का हक हमारे से छीन लिया करके बोले तो कितने जगह हमारे सीटें जाती। बोलने का मतलब इतना ये टारगेट क्या है करके बोले तो एक आदमी के हक को छीनने का, बैकवर्ड क्लास के, मुसलमाना के, ऐसे आदमियों के हक को छीनने का ये होता है। इससे पहले और तुम्हारे पास आने से पहले, ये कानून तुम्हारे पास लागू होने से पहले तुम्हें खुद चालाक होकर तुम्हें खुद डॉक्यूमेंटरी रेडी कर लो। जब वो चालू होता ले लेक को दिखाओ, दिखट उनके मुंह पर मारो, जब उन्हें एक्सेप्ट कर ले को ले लेक जाती। आज SIR के मामले में
आज SIR के मुद्दे में आज वोटर ID कार्ड बहुत अहम हो गया। आज वोटर ID कार्ड से हमें नागरिकता प्रूफ करने का आ रहा है। जिन्हें ये सब डॉक्यूमेंट नहीं देता उन्हें हक, उसका हक खो बैठता, वत्ता छोता और दूसरा क्या भी नहीं होता। मैं इतना बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी को फैलाओ, डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करो। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है सोले बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, पासपोर्ट नहीं है सोले पासपोर्ट बनाओ, और दूसरे तीसरे डॉक्यूमेंट मैं वो डॉक्यूमेंट कोसे क्या क्या होना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख को डालता हूँ, वो रिलेटेड के डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को सामने शेयर करो, मेरे पेज को फॉलो करो करके बोल को मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कल एक वीडियो अपलोड कराया था हिंदुस्तान की सिटीजनशिप के बारे में, जो हिंदुस्तान की नागरिकता, इसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड किया था। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ये वीडियो को देखे और शेयर भी करे, बहुत सारे मुझे कॉल मैसेजेस सब आए। मैं इनका जिसका डाउट है उनका डाउट में इंशाल्लाह मैं क्लियर कराया। मैं अब तो चंद आदमी का किचक डाउट क्या डाउट करके बोला खाली बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर किचक हर आदमी कौन मुझे फ़ोन कराया उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट, हर आदमी बर्थ सर्टिफिकेट करके बोलिया। बर्थ सर्टिफिकेट 1980 के बाद के जितने भी पैदा हो कोई उनके पास की बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है और एक बहुत अहम भी है। तुम्हें काम भी जाओ आधार नहीं सो तुम्हारा काम नहीं होता, बैंक में जाओ आधार नहीं सो काम नहीं होता, एक प्रॉपर्टी खरीदने जाओ बेचने जाओ आधार नहीं सो तुम्हारा काम नहीं होता। हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़, एक सिम लेना अगर को बोले तब तुम्हारा आधार कार्ड का होना जरूरी है। आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट को आधार कार्ड को क्या संबंध कर को पूछती। चल हमारे भाइयों का आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत है, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं आधार कार्ड में उनका डेट ऑफ बर्थ फर्क है। सोले खुद गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट आपको है, क्या क्या होना डॉक्यूमेंट है, खाली 5 डॉक्यूमेंट देखो है सो गवर्नमेंट से आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के वास्ते। वो कौन से डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपको SLC का मार्क्स कार्ड, तीसरा आपको पासपोर्ट जो वैलिड रहना हो, चौथी आपको पेंशन ऑर्डर कॉपी, पांचवा आपको जो तुम्हें सरकारी नौकरी करते रहे तो सरकारी नौकरी का ID कार्ड। ये डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट भी नहीं। तुम्हें TC ले जाके दिया तो भी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं होता, तुम्हें पैन कार्ड ले जाके दिया तो भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, आधा वोटर ID कार्ड लिया तो भी तुम्हें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं होता। जो पहले के जो हमारे बड़े भाइयाँ ही उन्होंने 4 क्लास पढ़ कोई, 5 क्लास पढ़ कोई, 7 क्लास पढ़ कोई, ऐसे बहुत सारे लोग आई उनके पास SLC का मार्क्स कार्ड नहीं है, और चंद जने के पास पासपोर्ट भी नहीं है, SLC मार्क्स कार्ड भी नहीं है। पासपोर्ट है सोला पासपोर्ट ले लगा चेंज करा ला रहा उन्हें, 1 क्लास पढ़ को है कि 2 क्लास पढ़ को है कि। अब चंद लोग ऐसे भी उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, उनके पास SLC का मार्क्स कार्ड भी नहीं है। अब ऐसे लोग क्या करना सो, उन्होंने 1960 में तो भी पैदा होकर रंदे, उन्होंने 1920 में तो भी पैदा होकर रंदे, उन्होंने वो बुजुर्गों का भी तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना करके बोले तो वो बुजुर्गों का भी तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट का देना जरूरी है। नहीं करके बोले तो तुम्हारे आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ किसी कीमत में भी चेंज नहीं होता। अब आने वाले दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर ऐसे भी बड़े कानून करने के ही ऑलरेडी बहुत सारे कानून कर डाली बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में मैं इंशाल्लाह मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट क्या, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों होना, कैसी बनाना, क्या हिसाब से बनाना, उसमें क्या क्या होना जरूरी है। जब जाको बर्थ सर्टिफिकेट भी काम आती है सो। और हमारे भाइयों के पास बहुत सारे हमारे भाइयों के पास राइटिंग में लिखी सो बर्थ सर्टिफिकेट है। ये भी याद रखते हो आज राइटिंग की बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं ले रहे, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होना नहीं करके बोले तो वो भी नहीं एक्सेप्ट हो रहा। देखो बर्थ सर्टिफिकेट का मुद्दा ऐसा है, भी आने वाले दिनों में बहुत सारे चीज़ों को बर्थ सर्टिफिकेट भी कंपलसरी कर रही, बहुत सारे कानूनी बदलाव आ रही। अब 1980 के बाद के पैदा हुए चलेंगे उनके बर्थ सर्टिफिकेट तो बनाओ, उनको क्या तो भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बना लेती। 1980 के पैदा हुए चले, अब उनको आधार कार्ड में छोटे मोटे मसले में क्या तो भी ज़रूरत पड़ी तो जब उन्होंने वाक़ा उठा लेती। एक वाक़ा सवाल जवाब करने से फ़ायदा नहीं है, बनाना है बना को रख ले, बस बात ख़त्म। जब भी बनाना सोचे, ज़रूरत पड़े स्टेप पर भी बनाना सोचे, जब ज़रूरत पड़े स्टेप पर कहीं को लता पाँव झाड़ती। अब वो चंद भाई आप पूछे बर्थ सर्टिफिकेट हमें काम बनाना जाको। अब तुम्हारा ताल्लुक है तो टाउन म्यूनसिपल काउंसिल में जाओ, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी सिटी म्यूनसिपल काउंसिल में जाओ, बेंगलोर सिटी, मैसूर सिटी, ऐसे बड़े बड़े खरिया ही वहाँ के महानगर पालिका में जाओ, BBMP ऑफिस में जाओ, वहाँ जाको हेल्थ इंस्पेक्टर को मिलो, पहले तुम्हारा लेडजर उठाओ, लेडजर चेक करो, तुम्हें क्या इसी में पैदा हुई देखो, तुम्हारा नाम नहीं आता उसमें, तुम्हारे वालिद का नाम आता और तुम्हारे माँ का नाम आता और तुम्हारा एड्रेस आता, तुम्हारे वालिद और तुम्हारे माँ का एड्रेस आता, तुम्हारे माँ और तुम्हारे वालिद के नाम से पहचानना ये मेरा डेट ऑफ बर्थ। अगर से तुम्हारा लेडजर में एंट्री होकर रहा इमीडिएट तुमने फ़ौरन उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देती। अगर से लेडजर में नहीं रहा तो उसका प्रोसीजर है,
तुम्हारी टीसी होना ज़रूरी है, आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, और तुम्हारे वालिद का आधार कार्ड, वालिद माँ का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर से दो में से कोई भी एक नहीं कर बोले तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। ये तो सब डॉक्यूमेंट अटैच करको तुम्हें ले लग जाओ ऑफिस में, टाउन म्यूनसिपल ऑफिस, सिटी म्यूनसिपल ऑफिस, बीबीएमपी कॉर्पोरेशन ऑफिस, ऐसी जगह सब जाको तुम्हें सबमिट करो। सबमिट करे करको बोले के बाद दोनों हेल्थ इंस्पेक्टर तुम्हारे घर के आजू बाजू आपको माजर करने के वास्ते आती, आपको आजू बाजू पूछताछ करती, पूछताछ करको हकदार रही हैं, बर्थ सर्टिफिकेट देने के हकदार रही करको बोल को मालूम हुआ तो आपको सैना करा लग जाको तुमने बुला के एक एंडोर्समेंट कॉपी देती। वो एंडोर्समेंट कॉपी ले लग जाको तुम्हें लायर को दियो, लायर को दिया करको बोले तो लायर कोर्ट से उन्हें निकाल को देता लायर। वक्त ज़ाया करो ना को, चलते फिरते बना लियो, मालूमात नहीं हो रही किसी भी ब्रोकर को देना को, इतना खुला बोल को ही मैं समझ में नहीं आता, मुझे मैसेज करो क्यों करना क्या करना मैं बोल तुम्हें बता दो। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस, टाउन म्यूनसिपल ऑफिस, सिटी म्यूनसिपल ऑफिस, कॉर्पोरेशन ऑफिस में छोटा 100 बाहर काम भी नहीं होता। बाहर देखो चुपके ब्रोकरों को, इनको उनको पैसे 1000 2000 5000 पूछे का पैसे देखो अटक को तुम्हें परेशानी में होना को, खुद तुम्हें जाना, तुम्हें चेक कराना, तुम्हें चीज़ें फॉलोअप करको, तुम्हें बनाने की कोशिश करना, जब जाको तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट होती है। सो इंशाल्लाह अभी तुमने क्या तो भी डाउट्स रहा तो मुझे कमेंट के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से तुम मुझे करो, इंशाल्लाह मैं और भी तुम्हें जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ये बर्थ सर्टिफिकेट के मुद्दे में एक बोला तो बहुत एक 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता होता है बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। इंशाल्लाह मुख्तसर अगली बार नेक्स्ट मैं कभी मैं एक सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाता हूँ, किसे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कहीं को होना, क्या चीज़ को होना बोल को वो एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें दूसरों तक भी फैलाओ को तुम्हारे डॉक्यूमेंट ना खुद तुम्हें बनवाने की कोशिश करो, दूसरे के हाथ में देखो परेशानी में होने को, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और मेरे को फॉलो करो, बोल को मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरतमंद की इंफॉर्मेशन है, ये स्किप करने जैसा, ये वीडियो को लास्ट तक भी देखो तो इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आएगा। हिंदुस्तान की नागरिकता का तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारे पास क्या सबूत है हमें हिंदुस्तान के नागरिक को बोलने के वास्ते? अरे सबूत तो मेरे पास है भी, मेरे जेब में है, मेरी वैलेट में है। क्या? वोटर आईडी कार्ड है मेरे पास, रेशन कार्ड है मेरे पास, आधार कार्ड है मेरे पास, पैन कार्ड है मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और क्या होना? होते ही ना मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और क्या होना सबूत? अब तो डॉक्यूमेंट सब भी दिखा को तुम्हें बोलते हैं हिंदुस्तान के हमें नागरिकता करके बोल को दिखाने के वास्ते डॉक्यूमेंट को सा होना करके बोल को तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग में सवाल आता, वो सवाल आज तुम्हारा वो सवाल मैं दूर करना ही हूँ। ये वीडियो को एंड तक देखो। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसमें लिखा, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखो आया कि तुम्हें हिंदुस्तान के नागरिक करके बोलो। आधार कार्ड कहते थे, आज आधार कार्ड के ऊपर गौर करके देखो, सामने लिखो है सिटीजनशिप प्रूफ करने का डॉक्यूमेंट नहीं करके बोलो, साफ तौर पर आधार कार्ड पर भी लिखो। और आप तुम्हारे दिमाग में तरह के सवाल आती, आज वो सवालों के ऊपर हमारा संविधान क्या कहता, हमारे संविधान में आर्टिकल्स क्या क्या हैं, वो तुम्हें दिखाने के वास्ते और वो तुम्हें बोलने के वास्ते, तुम्हें समझाने के वास्ते आज मैं ये वीडियो लाको हूँ। ये वीडियो गौर से सुनो, गौर से सुनको डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश करो। हमारा संविधान क्या बोलता अगर को बोले तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच ये सिटीजनशिप एक्ट का संविधान के जरिए से सबको भी मालूम होता, जो लोग पढ़ना लिखना जानती हैं, जो लोग आर्टिकल को पहचानना जानती हैं, वो लोग आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक तुम्हें सर्च करेगा को बोले तो इसका पूरा डिटेल तुम्हें मिल जाता। शॉर्ट में जो बड़ा है वो शॉर्ट में मैं तुम्हें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और बोलने की भी मैं कोशिश करता हूँ। 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान भी लागू हुआ था। 1940 पर 7 में हमारा हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। 103 साल बाद 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। यह संविधान बहुत ही मेहनत के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ही मेहनत के साथ इस संविधान को हिंदुस्तान के अंदर लागू करे। जब से लेको कौन कौन जब पैदा हो गए थे, जब कौन कौन थे, उन्होंने हिंदुस्तान की नागरिक कहलाती। 1950 में जिनके माँ बाप पैदा हुए उन्होंने भी हिंदुस्तान की नागरिकता कहलाती। सिटीजनशिप एक्ट करको बोल को 1955 में कानून बना, नागरिकता का कानून करको बोल को। www.indiancitizenship.in ये वेबसाइट है, वो वेबसाइट में जाकर तुम्हें सर्च करे करको बोले तो ये तुम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पूरा तुम्हें समझ में आ जाता। सिटीजनशिप बाय डेसिंग 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर
1992 के बीच में आपके खानदान, आपकी फैमिली में हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जन्म लेकर रह करके बोले तो, जो तुम्हें उन्होंने पैदा हो को ही उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाई करके बोले तो हमें तुम ना हिंदुस्तान की नागरिकता मानती। कौन? जो अब पैदा होकर रहती उनको। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1980 को साथ पहले जो हमारे भाया पैदा हो को ही और हमारे माँ बाप पैदा हो को ही, जितने भी पैदा हो को ही, उन्होंने हिंदुस्तान की नागरिकता कहलाती। अहम डॉक्यूमेंट क्या है नागरिकता साबित करने के वास्ते करके बोले तो बर्थ सर्टिफिकेट। मैं पहले भी बोला बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है करके बोल को, और उसके साथ इंडियन पासपोर्ट की करके बोले तो वो नागरिकता का सबूत पेश होता। अब बाहर कंट्री को तुम्हें पासपोर्ट ले लगे करके बोले तो तुम ना हिंदुस्तान इंडिया का ही नहीं करके बोल को, बाहर कंट्री में तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। उसके जरिए से पासपोर्ट भी तुम ना सिटीजनशिप प्रूव करने के वास्ते तुम्हारा पासपोर्ट भी एक अहम डॉक्यूमेंट। बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। जिस जगह तुम्हें पैदा होकर रहती है उस जगह की बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, और पासपोर्ट का भी होना जरूरी है। लेकिन ये प्रूफ से तुम्हें नागरिकता तुम्हें पेश नहीं कर सकते। 1 से 2-3 प्रूफ होना तुम्हारे पास। पासपोर्ट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा को बर्थ सर्टिफिकेट शोइंग प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ विद इन इंडिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नेटिविटी सर्टिफिकेट। ये नेटिविटी सर्टिफिकेट एक तुमने कहाँ मिलती है करके बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ये नेटिविटी सर्टिफिकेट बना देते हैं। कहाँ करके बोले तो डीसी ऑफिस में नेटिविटी सर्टिफिकेट बनवाना चाह रही करके बोले तो वो जाको तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में तुम्हें कांटेक्ट करो, उन्हें पूछो काम बनाती है, पूछो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना सबमिट करो, उसका तुम्हारा नेटिविटी सर्टिफिकेट उन्होंने तुम्हें बना को देती। और एडिशनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें इसके जोड़ा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दिखाना तुम्हें प्रूफ करने के वास्ते, वो क्या क्या करके बोले तो वो बोल तुम देखो सुन लो। कैस्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी, तहसीलदार ऑफिस में तुम्हें मिल जाती है। सीनियर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, तुम्हारे मार्कशीट जो सीनियर सेकेंडरी एसएसएलसी के मार्कशीट हो, सेकेंड पीयू के हो, डिग्री के हो, मास्टर डिग्री के हो, बैचलर के हो, हर इसका तुम ना मार्क्स कार्ड दिखाना जरूरी है। पेंशन ऑर्डर कॉपी, गवर्नमेंट इश्यूड लैंड और हाउस वो डॉक्यूमेंट्स होना, पीएसयू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना, एनआरसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना, फैमिली रजिस्टर इश्यू बाय लोकल बॉडीज, ये सब डॉक्यूमेंट होना। लैंड करके बोले तुम्हारे घर के पेपर, अब जमीन ही तो जमीन के पेपर, ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो भी इसमें तुम्हें नागरिकता दिखाने के वास्ते वो भी एक तुम्हारा सबूत। पासपोर्ट है करके बोले तो भी उससे तुम्हारी सिटीजनशिप प्रूव नहीं होती। ये बात दिमाग में याद रख लो। कई को ये बारे में मैं इतना सभी बोला तुम्हारे तुम अगर को बोले तो ये वीडियो के जरिए से रिसेंट बिहार के इलेक्शन में एसआईआर का मुद्दा लाको, जो वोटर आईडी कार्ड के बारे में एसआईआर का मुद्दा लाको, देख रही ना तुम्हें कितना मसला चला वो करके बोल, नाम उनके वोटर लिस्ट से नाम निकाल डाल रही, नाम निकाल डाल को उन्होंने नागरिकता का डॉक्यूमेंट देकर को पूछ रही। अब इतने सब डॉक्यूमेंट तुम्हें ले लेगा को तुम्हें हिंदुस्तान की नागरिकता दिखाओ, जब हम ना तुम वोट डालने का अधिकार देती करको बोल को। एसआईआर का मुद्दा बिहार में चलिया, अब वेस्ट बंगाल में भी स्टार्ट हो रहा और अरुणाचल प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ। ऐसे 12 स्टेट में, हिंदुस्तान के 12 स्टेट में एसआईआर का मुद्दा चलने को है। जो आम नागरिकता का हक छीना जा रहा, जो वोट डालने का तुम्हारा हक है वो तुम्हारे हक को तो छीन रही। अब वहां चल रहा, यहां को आना कौन सी भी बड़ा देर में है, आने वाले दिनों में यहां भी हो सकता, यहां भी आ सकता। आने से पहले हमें इसकी तैयारी में रहना, अपने घर की तैयारी खुद अपने घर वाले कर लेना। तो बोल दूसरे का देख को हमें दूसरे का बोलने को बैठने से पहले खुद का घर हमें रेडी कर लेना। जो हमारा पूरे डॉक्यूमेंटरी है वो डॉक्यूमेंटरी सही कर लेना। जो हो सकता एटलीस्ट 1 या 2-3 तो भी डॉक्यूमेंट बनाने की हमें कोशिश करना। जब वो वक्त है इस टाइम पर हमें लाता पहुंचने की हमें कोशिश नहीं करना। आज हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर जो अपोजिशन में बैठी है कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, ये हक के बारे में उन्हें आवाज उठी, फिर भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा। हर जगह इसका मुद्दा चलने को है, एसआईआर का मुद्दा। अब इसके जरिए से तुम्हारी नागरिकता पूछे करके बोले तुम्हारे पास क्या है, फिर भी तुम्हारा हक छीने करके बोले तो इंशाल्लाह वहां स्वतः कोशिश करो, समाज बना दो। परसों 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में बनाओ करके नहीं बोल रहे। अब मेरी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1990, अब मैं भी नागरिकता पेश करना, मेरे पास भी नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट। अब मैं बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना करके बोले तो वहां जाकर मेरी टीसी ले को जाना, मेरा आधार कार्ड ले को जाना, ले लग जाको मैं अर्जी लिखो, मैं उनको अप्लाई करना, उनके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेको, मुझे एंडोर्समेंट कॉपी देती, वो एंडोर्समेंट कॉपी ले लग जाको मैं कोर्ट को देना, कोर्ट को जा, कोर्ट से मैं लड़कों में बर्थ सर्टिफिकेट लेना, यहाँ तक के प्रोसीजर करे तक 2 से 3 महीने होता। ऐसा वक्त लगता, जाया कर लिया उनको, कब कौन सा वक्त आता बोलने होता नहीं। आने वाले दिनों में हमारे कर्नाटक में भी आया तो जब वो भी हमारे ऊपर ही चाहे तो ये भी जुल्म। सब बना लियो। सबसे अहम डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ये 2 चीजें रख लियो।
जिसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है, अब उन्हें प्रॉपर्टी है 16 दिखाता, नहीं है 16 ने क्या नहीं करता। अब जिन्हें पढ़को है उन्हें सर्टिफिकेट दिखाता, अब जिन्हें पढ़को नहीं है उन्हें क्या दिखाता। उससे एक डॉक्यूमेंट नहीं चलता, 2 डॉक्यूमेंट रख लो। बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी बनाओ और पासपोर्ट भी कंपलसरी बनाओ। ये डॉक्यूमेंट तुम्हें रख लो। ये कोसे वीडियो में ये डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब झूठ, ये सब फेक। हिंदुस्तान की नागरिकता तुम्हें प्रूफ करना करके बोला तो मैं जितने डॉक्यूमेंट बोली होते डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, वो डॉक्यूमेंट रख ले को इंशाल्लाह तुम वक्त कैसा आता कब बोलने होता नहीं। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर कर को जिन्हें ये वीडियो देख रहा, जिसे जिसे मालूमात हो रही है उन्हें बना सकता कर को बोल को। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के वीडियोस में तुम और भी तुम्हारी खिदमत में मैं लाते रहता हूँ। मैं मेरे पेज को फॉलो करो और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइब करो कर को बोल को मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।